करेंगे सॉल्यूशन के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज चैप्टर 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, चैप्टर 2, ओके, जो अभी हम लोगों ने जल्दी ख़त्म किया है। चैप्टर 2 का खाली हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे आज, ओके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इससे पहले आप लोग को होमवर्क मिल चुका है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने के लिए, ओके। कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों ने नहीं किया था या जिनको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी, वो अपने डाउट्स इस वीडियो को देख करके क्लियर कर लेंगे, ओके। आते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, ओके। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है which of the following expression are the polynomial in one variable and which are not, state the reason for your answer, ओके। हमें बताना है क्या कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं पॉलिनोमियल। आप साइड में देखेंगे क्वेश्चन दिखा रहा होगा कि इसमें बताना है आप लोगों को कि कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे देखेंगे हम सिंपल क्या देखेंगे, x के ऊपर पावर देखेंगे, यानी कि डिग्री के आधार पे हम लोग बता सकते हैं, डिग्री को देख करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 2 है, जो कि क्या है, नॉन निगेटिव भी है, ना निगेटिव में है ना फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शनल में भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल है। यस यस इट इज पॉलिनोमियल, ओके। समझ में आया, ओके। कैसे पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो डिग्री हमारी है वो निगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, ओके। दूसरा हम यहीं पे देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस √2, ओके, y स्क्वायर प्लस √2 लिखा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे डिग्री कितनी है, हमारे पास 2 है। अगेन क्या हो रहा है, हमारा जो डिग्री है हमारी यहाँ पे वो निगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसलिए फिर से हम बोल सकते हैं यही चीज, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। अगर हमारी डिग्री नॉन निगेटिव जाती है या फ्रैक्शन में जाती है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस t √2, ओके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो √2 लिखा है, √2 लिखने का √t लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे √t लिखा है ना, √t लिखने का मतलब क्या है कि t के ऊपर पावर 1/2, तो यानी कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते थे, 3t⁻1/2 प्लस t√2, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री कितनी हो गई हमारी, एक डिग्री हमारी 1/2 हो गई, दूसरी क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आप लोग को कि जो डिग्री होनी चाहिए हमारी वो फ्रैक्शन में ना हो और निगेटिव ना हो। तो यहाँ पे देखो 1/2 जो इस t का पावर है 1/2 हो गया है, जो कि क्या है, फ्रैक्शन में है, इसलिए हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 4 को लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, y प्लस 2y है ये, ओके। देखेंगे आप यहाँ पे शो कर रहा होगा y प्लस 2y, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे क्या, y को y रख सकते हैं प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/y, और 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को एक फार्मूला पता होता है, a⁻−1 = 1/a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y⁻1, ओके। यहाँ पे देखेंगे डिग्री क्या हो गई, एक डिग्री हमारी
+1 हो गई, दूसरी क्या हो गई -1। यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमारा जो डिग्री है वो क्या है, निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर है? 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जा रहा है। ओके, बट हमें क्या बताना था, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल बताना था, इसलिए ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमें पता करना है क्या, कोफिशिएंट। ये तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कोफिशिएंट पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है हर एक क्वेश्चन में। किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2 + x² + x। ओके, सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो वाला टर्म। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वो वाला टर्म है ना, तो हम इसी टर्म्स को बाहर निकालेंगे, तो क्या रहेगा, x²। सिंपल लिखा हुआ है ना। तो जब कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है इसके साथ, ठीक है, कोई भी लिटरल वैल्यू नहीं रहती है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1 शो कर देते हैं। तो इसके साथ कोई लिटरल वैल्यू नहीं ऐड है, तो हम क्या बोलेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। जब कुछ भी नहीं शो होगा, कोई भी वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो हम वहां पे इसको शो कर सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है अगर इसके साथ, तो हम 1 शो कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 - x² + x³। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, हमारा जो कोफिशिएंट जिस टर्म का निकालना है उसको बाहर निकालेंगे, तो क्या निकल रहा है, -x² निकला था। यहाँ पे देखो मैंने प्लस शो नहीं किया था, क्यों, क्योंकि किसी नंबर के सामने अगर हम कोई साइन नहीं शो कर रहे हैं तो वहां पे प्लस मानते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमारा -x² है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा +x² सिंपल रहता तो हम तो 1 शो कर सकते थे, बट हमारा यहाँ -x² है, तो हम क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज, यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 तो पहले से ही होगा, बट माइनस साइन है इसलिए -1 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास π/2। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन लिखा है π/2 x² + x। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, हमारा x² वाला टर्म बाहर निकालेंगे, तो देखेंगे क्या इसके साथ क्या है, π/2 है, तो लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, π/2 ऐड है इसके साथ, तो हम क्या लिखेंगे, π/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं हमारा इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है रूट 2x - 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हमें जिसका कोफिशिएंट निकालना है वो टर्म ही ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम वहां पे उसका कोफिशिएंट 0 बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो x² वाला टर्म ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ओके, जब हमारे पास x² वाला टर्म नहीं मिल रहा है इसमें, तो हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ओके, गॉट इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आते हैं। आप लोग अपनी बुक खोल के रखेंगे वीडियो देखते वक्त थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो पहला पार्ट इसका चलते हैं हम लोग, केस 1 लेके चलते हैं। इसमें केस 1 क्या बोल रहा है हमारा, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट में बोल रहा है कि इसको क्या चाहिए, बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, तो बाइनोमियल आप बताइए पहले क्या होता है। बाइनोमियल इट मीन्स जिसके पास मैक्सिमम 2 टर्म होंगे। ओके, 2 टर्म है, इट मीन्स हम कुछ भी लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम लोगों ने लिख लिया, ये साइन मैंने गलत दे दिया था, इक्वल टू 5x लिख लिया प्लस 4 लिख लिया। ओके, अब बाइनोमियल तो ये हो गया, अब डिग्री कितना देना है 35, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर 5x के ऊपर 35 पावर अब प्लस 4 दे दिया। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया और डिग्री कितनी होगी 35 की होगी। केस नंबर सेकंड, इट मीन 2 भागों में क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, तो उनको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, केस 1 और केस 2 के फॉर्म में। तो दूसरा केस क्या है हमारे पास, बोल रहा है यहाँ पे कि मोनोमियल बताइए, मोनोमियल बताइए आप डिग्री 100। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मोनोमियल लिखेंगे कोई भी, तो मोनोमियल कोई भी लिख दिया, x लिख दिया मैंने, ये मोनोमियल है, या हम 5x भी लिख सकते थे, हमने 5x लिख दिया। ओके, अब डिग्री कितनी चाहिए 100 चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे 5x की पावर 100 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये दोनों। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में हुई होगी आप लोग को, जो कि बहुत सिंपल था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें हमें कुछ और नहीं बताना, हमें डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। किसका डिग्री बताना है, जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बतानी है। ओके, तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है हमारे पास px इक्वल्स टू 5x³ प्लस 4x² ओके प्लस 7x। ओके, प्लस 7x। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x लिखा है, बोल रहा है डिग्री बताना है। ठीक है, कि कितने डिग्री की ये पॉलिनोमियल है। तो ध्यान दो, सारी डिग्री नहीं देखने की जरूरत है, सबसे पहला काम ध्यान से पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। जैसे 5x³ लिखा है प्लस 4x² प्लस 7x लिखा है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, मैक्सिमम पावर x³ है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है इसकी, 3 है, क्यूब है तो 3 है, तो डिग्री 3। ओके, सिंपल सा हमें आंसर देना है कि मैक्सिमम पावर हम देखते हुए जाएंगे, मिनिमम नहीं देखना है, ये सारे पावर को ऐड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 3 2 5 और 6 पावर लिख देते हैं, ये गलत होता है, हमें खाली और मैक्सिमम पावर देख लेना है। ओके, आते हैं आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हुए हम आखिरी में एक क्वेश्चन एक तरह का बताएंगे जो कि थोड़ा सा टिपिकल आता है। दूसरा क्वेश्चन है px इक्वल py है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ y है जिसका 4 - y² लिखा हुआ है, ये लिखा है, हाँ ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है ना, तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, py इज अ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, py इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, y² डिग्री 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ft दिया है, ft यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ t। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिया है 5t - √7। यहाँ पे देखो t है ना, सिंपल t लिखा हुआ है। जब मैं चैप्टर को समझा रहा था आप लोग को तो मैंने बताया था, अगर सिंपल t लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर पावर 1 है, यानी कि हमारा जो ft एक पॉलिनोमियल है, ft इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, सिंपल क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है, सिंपल 3 लिखा हुआ है, 3, ये 4 नंबर है, 4 का 4 है जिसमें सिंपल 3 लिखा हुआ है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये चेकआउट करो। देखो 3x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आप लोग को
कि x पे ऊपर पावर 0 का मतलब होता है 1, और हम लोग 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री। लिखेंगे क्या कि 3 इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ध्यान देंगे। और मैंने शुरू में बताया था जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ। नाउ एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे अपने में। लेट कर लो हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल का होता तो हम क्या करते, जैसे उसका डिग्री कैसे बताते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में लेट कर लो ये पी एक्स है, तो क्या होता, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, और हो सके तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो में ही कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 तो सिंपल सा है, अगर जिसने ध्यान से पिछली वीडियो देखी होगी वो क्लियर कर पाएगा आसानी से कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बस सिंपल सा बता देना है क्वेश्चन में कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या और भी किसी तरह का पॉलिनोमियल है। ओके, इतनी डिवीजन करना है सिंपल सा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, आते थोड़ा तेजी से करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये क्या है, एक दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, लेकिन पूछ क्या कह रहा था हमारे पास, कह रहा है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बताना है। खाली किस में बताना है, लीनियर बता देना है, या क्वाड्रेटिक हो तो बताना है, और तीसरा क्यूबिक हो। इट मीन्स ये तीनों किसके ऑन द बेसिस पे चलना है, डिग्री के बेस पे चलना है, तो और कुछ देखना ही नहीं हमें। ध्यान देंगे आप लोग, टर्म्स के बारे में बात ही नहीं करनी इस क्वेश्चन में, खाली डिग्री के बारे में बात करनी, क्योंकि देखो लीनियर पे डिग्री के ऑन द बेसिस पे डिवीजन होता है, क्वाड्रेटिक है वो भी ऑन द बेसिस, और क्यूबिक भी। लीनियर के लिए हम मैक्सिमम पावर कितना देखेंगे, 1 देखेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए हम 2 देखेंगे, और क्यूबिक के लिए हम 3 देखेंगे, बस यही ध्यान देना है। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, डिग्री 3 है, कितनी डिग्री है, सॉरी यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो डिग्री 2 कहाँ गया भाई, क्वाड्रेटिक, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट है। कह रहा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना पावर है, डिग्री या पावर हम बोल रहे हैं, तो डिग्री कितनी है हमारी, 3 है। कितनी डिग्री है, 3 है। 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसी में। कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखो कितना पावर है इसके पास, 2 है, यानी इट मीन्स डिग्री कितना हो गया इसका, 2 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से फोर्थ एंड फिफ्थ देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाला हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है हमारा कि 1 प्लस एक्स, क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। कितनी डिग्री है, सॉरी कितनी डिग्री है, 1 है। तो 1 पे क्या था, लीनियर था, तो हम बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 3t लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3t। 3t इट मीन t के ऊपर पावर कितना है, 1 है। तो अगेन ये क्या हो गया हमारा, 1 पावर है, तो ये अगेन क्या हो गया हमारा, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा मैंने लिख दिया है, 1 पावर 2 तो लीनियर होगा, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। ओके, उसी को देखते हुए हम लोग करते चले जाएंगे। इसी का 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट है आपका,
आर स्क्वायर सिंपल सा लिखा है, तो अब तो क्लियर हो गया, आर स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक चला गया। तो डिग्री कितना है आप बताएंगे पहले, डिग्री कितनी है, तो 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, और इसी पार्ट का इट मीन्स साइज 1 का आखिरी क्वेश्चन, 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 7th पार्ट, और ये साइज कवर हो जाएगी। पार्ट है आपका, लिखा है x, लिखा है x³ लिखा है। डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे हमें 3 मिल रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोल देंगे पॉलिनोमियल बोल देंगे। इस तरीके से साइज नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट